शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंक में हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाओं की। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज क्या हैं। आपको जब कई परिभाषाएं विद्वानों द्वारा, जो परिभाषा का तात्पर्य होता है कि अपनी भाषा में बांधा गया, तो किसी शब्द विशेष के संदर्भ में जो अनुसंधान हुए हैं, जो शोध कार्य हुए हैं, उन शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के पश्चात ही कोई व्यक्ति किसी एक निष्कर्ष को परिभाषित करता है, यदि अपनी भाषा में अपने शब्दों में बांधता है। उस संदर्भ में हम पहली बात करें तो जैकोटा ब्लूमर की बात आती है। उन्होंने 1973 यानी 1973 में एक परिभाषा दी थी, जिसका अनुवाद हिंदी में है। शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उनकी मूल परिभाषा थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन। यानी जो शैक्षिक तकनीकी है वह व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में जो वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान है उसका एप्लीकेशन है, उसका यूज है, कि जिसके द्वारा लक्ष्य है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है, शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है, उसको और बेहतर ढंग से बनाया जा सके। इस संदर्भ में दूसरी बात करें तो जॉन पी डिसिको ने कहा कि सीखने के मनोविज्ञान का जो है व्यवहारिक समस्याओं पर गहन विनियोग शैक्षिक तकनीकी है। जॉन पी डिसिको की परिभाषा भी द्रष्टव्य है और गंभीर रूप से चिंतन के लिए आपको मजबूर करेगी कि जो सीखने का मनोविज्ञान है, जो लर्निंग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है, उसका जो व्यवहारिक जो है, उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, उसका शैक्षिक समस्याओं पर गहन विनियोग किया जाए तो वो शैक्षिक तकनीकी हो जाती है। इट इज़ इन द फॉर्म, इट इज़ क्या है परिभाषा, देखिए ज़रा सा, किसकी थी, हाँ, जैकोटा ब्लूमर ने कहा कि आपने देखा जैकोटा ब्लूमर को, डिसिको ने कहा कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग टू द प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स। यानी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन, एक विस्तृत रूप से अनुप्रयोग है किसका, ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जो अधिगम का मनोविज्ञान है उसका विस्तृत प्रयोग है, टू प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स, जो कि व्यवहारिक शिक्षण समस्याओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अब जो तीसरी और महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वह है टाकशी साकामोतो की। टाकशी साकामोतो एक बहुत ही बड़े शिक्षा शास्त्री थे। उनकी परिभाषाओं को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नेट और एजुकेशन के संदर्भ में कई परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। तो टाकशी साकामोतो ने के अनुसार जो शिक्षा तकनीकी को व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक अध्ययन माना जाता है, शिक्षा तकनीकी को व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन माना जाता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को, पाठ्यवस्तु को, विधियों को, शिक्षण सामग्री, वातावरण, छात्रों का व्यवहार, अन्वेषण का व्यवहार तथा उसके पारस्परिक संबंधों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। एक विस्तृत परिभाषा है शैक्षिक तकनीकी की इन्होंने दी थी, जिसमें इन्होंने कहा जो शैक्षिक तकनीकी है, जो शैक्षिक तकनीकी आपकी है, वह शैक्षिक तकनीकी क्या करती है, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अध्ययन है। किसके संदर्भ में, शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में, पाठ्यवस्तु के संदर्भ में, विधियों के संदर्भ में, शिक्षण सामग्री के संदर्भ में, वातावरण के संदर्भ में, छात्र के व्यवहार के संदर्भ में, अन्वेषण के व्यवहार के संदर्भ में, और उनके पारस्परिक जो उसका पारस्परिक अंतःक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के संदर्भ में। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो शिक्षा का कार्य चलता है, वह शिक्षा का कार्य सबसे पहले तो उद्देश्य तय होते हैं, और उद्देश्यों को तय करने के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम होंगे जिसके द्वारा पाठ्यवस्तु होगी, इसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति होगी। और विधियों की बात की जाती है कि किन विधियों से ऐसा किया जाएगा। फिर शिक्षण सामग्री होती है, वातावरण होता है, छात्रों का व्यवहार होता है, अन्वेषण का व्यवहार होता है, और सबसे बड़ी बात कि इन सब का जो है पारस्परिक संबंध है वो कैसे प्रभावशाली बनेगा, इस पे भी बात करते हैं। टाकशी साकामोतो 1971 में उन्होंने परिभाषा दी थी, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था, उसकी परिभाषा को अंग्रेजी में ही देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल स्टडी
which aims at maximizing educational effects, which aims at maximizing application of practical, which aims at maximizing educational effect। जो शैक्षिक प्रभाव है उस शैक्षिक प्रभाव को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आगे बढ़ती है, प्रयास करती है। किसमें? बाय कंट्रोलिंग सच रेलिवेंट फैक्ट्स, कुछ जैसे दिए गए हैं तथ्य उनको कंट्रोल करते हुए, जैसे एजुकेशनल पर्पसेज शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल कंटेंट जो शैक्षिक विषय वस्तु है, टीचिंग मटेरियल शिक्षण सामग्री की बात है उसे भी कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। एजुकेशनल मेथड्स किस विधि के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का व्यवहार कैसा है, बिहेवियर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स जो इंस्ट्रक्टर है उसका व्यवहार क्या चल रहा है, हाँ इंस्ट्रक्टर का व्यवहार क्या है, और एंड इंटर रिलेशंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर, और जो इंस्ट्रक्टर है जो अनुदेशक है उसका और विद्यार्थियों का जो व्यवहार है, इंटर रिलेशनशिप अंतर संबंध। अब इसमें भी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो देखिए शिक्षक और शिक्षार्थी का जो जब तक अंतर संबंध और शिक्षण विधियों को, पाठ्य वस्तुओं को, शैक्षिक परिवेश को, शिक्षक के व्यवहार को, विद्यार्थी के व्यवहार को, तमाम बातों पर ध्यान दिया जाएगा तभी जो है शिक्षा का जो लक्ष्य है वह आदर्श स्थिति में प्राप्त होगा। अब हम बात करें रॉबर्ट एम गेने की, तो रॉबर्ट एम गेने आप जानते हैं कि उन्होंने लर्निंग के टाइप से 8 प्रकार बताए थे। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो अधिगम का प्रकार जान सकेंगे। तो उसमें उन्होंने आज ये हम शिक्षा तकनीकी परिभाषा बात करते हैं उनकी, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना। जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके, जिससे जो विद्यालय है, विद्यालय की जो शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण का कार्य हो सके और शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जा सके। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड एज मीनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए सेट ऑफ सिस्टमेटिक टेक्निक्स accompanying practical knowledge for designing, testing and operating school as educational system। तो कहने का मतलब कि जो शैक्षिक तकनीकी है उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि एक सेट ऑफ सिस्टमेटिक टेक्निक्स है, ये कई तकनीकियों का एक समुच्चय है, इसको एक साथ रखा गया है। किस लिए रखा गया है? accompanying प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर डिजाइनिंग, ये जो आप डिजाइन तैयार कर रहे हैं, जो शिक्षा के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए है, टेस्टिंग के लिए है कि आपने जो किया है उसका कितनी प्राप्ति हुई, उसके मूल्यांकन के लिए है, और इस स्कूल को एक शैक्षिक प्रणाली के रूप में चलाने के लिए है। एक परिभाषा आपको और बेहतर परिभाषा है GOM लीथ की, जिन्होंने 1967 ईस्वी में परिभाषा दी थी। शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिगम की परिस्थितियों से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान के उस सुव्यवस्थित प्रयोग से है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? उन्होंने कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियों से संबंधित जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसका सुव्यवस्थित प्रयोग है, जिसके द्वारा उसका लक्ष्य क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिसके द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द टीचिंग, लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टीचिंग। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है, एक व्यवस्थित अनुप्रयोग है। किसका? साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान का। किसके वैज्ञानिक ज्ञान का? उसके वैज्ञानिक ज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिक ज्ञान किसका होगा? वह वैज्ञानिक ज्ञान है अबाउट टीचिंग, लर्निंग, शिक्षण का अधिगम के संदर्भ में वैज्ञानिक ज्ञान के, और कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जो अधिगम की दशाएं हैं उनके संदर्भ में है। अब अधिगम क्या है आप जानते हैं, शिक्षण क्या है उसको जानते हैं, नहीं जानते तो आप वीडियो देख लीजिएगा, जान जाएंगे। अधिगम का मतलब यहाँ थोड़ा सा बता दें कि जिसके द्वारा सीखना संभव होता है, आपके व्यवहार का जो परिमार्जन होता है, और शिक्षण जो होता है जो सीखने सिखाने के लिए यानी व्यवहार परिमार्जन के लिए जो आयोजित प्रक्रिया है वही क्या है, वही जो है आपकी शिक्षण कहलाती है।
तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो अधिगम की और अधिगम की जो परिस्थितियां हैं, जो शिक्षण है, उसके संदर्भ में जो वैज्ञानिक ज्ञान है, उस वैज्ञानिक ज्ञान का यह अनुप्रयोग करता है, ये सिस्टमेटिक एप्लीकेशन करता है, उसका व्यवस्थित अनुप्रयोग करता है, तो जा करके आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द तैयार होता है। इसी संदर्भ में हम बात करें तो डी अनविन की बात आती है। डी अनविन ने 1969 यानी 1969 ईस्वी में परिभाषा दी थी कि शैक्षिक तकनीकी का संबंध परीक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने से है। डी अनविन ने कहा 1969 में जो शैक्षिक तकनीकी है उसका संबंध परीक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनाई जाने वाली आधुनिक तकनीकों एवं कौशलों से है। इसके अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया को सहज एवं सरल बनाने हेतु विधियों और साधनों के उचित उपयोग और अधिगम परिस्थितियों के नियंत्रण की बात शामिल होती है। मतलब कहने का कि डी अनविन कह रहे हैं कि जो शैक्षिक तकनीकी का संबंध है वो परीक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, जिसमें आधुनिक तकनीकियाँ और कौशलों को उपयोग में लाया जाता है। जिसमें जो है अधिगम प्रक्रिया को सहज और सरल बनाने के लिए विधियों का, साधनों के उचित उपयोग और अधिगम परिस्थितियों के नियंत्रण की बात शामिल है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स एंड टेक्निक्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कह रहे हैं कि जो शैक्षिक तकनीकी है वह किससे संबंधित है? द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल, जो आधुनिक कौशल हैं और उससे संबंधित है, तकनीकियों से संबंधित है। टू रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसके द्वारा जो शिक्षा की और जो प्रशिक्षण की मांग है उसको पूरा किया जा सके। दिस इंक्लूड्स द facilitation of learning to manipulation of media and methods and control of environment in so as far as the reflection of learning। जो इसमें जो चीज़ें सम्मिलित हैं वे है कि फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, जो अधिगम को सुचारू रूप से सहज से सरल बनाया जाए। मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया एंड मेथड्स, जो मीडिया प्राप्त है, जो भी आपको श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ मिली हैं उसका उपयोग किया जाए और जो विधियाँ जानते हैं उसका उपयोग किया जाए। एंड कंट्रोल्स ऑफ इन्वायरमेंट, साथ ही जो परिवेश जिसमें हो रहा है, अधिगम की जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं को भी नियंत्रित किया जाए। इन सो फार एज द रिफ्लेक्स ऑफ लर्निंग, जिसके द्वारा जो है आपको उसी पर प्रभाव पड़ता है, किस पर? आपको जो है जिसके द्वारा आपकी जो शैक्षिक तकनीकी का लक्ष्य है शिक्षा का, उसको पूरा किया जाता है। इसके बाद इसमें जो है अगली परिभाषा की बात करें तो हम आई.के. डेविस 1971 की बात करें तो शैक्षिक तकनीकी प्रशिक्षण और शैक्षिक समस्याओं से अपना संबंध रखती है। ध्यान से समझिएगा, शैक्षिक तकनीकी प्रशिक्षण और शैक्षिक समस्याओं से अपना संबंध रखती है और अधिगम के स्रोतों के संगठन हेतु एक अनुशासित और व्यवस्थित उपागम के रूप में सामने आती है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द कंसर्न्ड विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंटेक्स्ट एंड करेक्टराइज्ड बाय द डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग। वे कहते क्या हैं कि जो शैक्षिक तकनीकी है वह शैक्षिक समस्याओं और प्रशिक्षण की समस्याओं से है और इसकी जो विशेषताएं हैं करेक्टराइज्ड बाय द डिसिप्लिन्स ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच, एक व्यवस्थित उपागम का निर्माण करती है टू द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के लिए, फॉर रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग, जिससे कि अधिगम को सहज ढंग से बनाया जा सके। अब हम बात करें एस.के. मित्रा की 1968 की परिभाषा की तो उन्होंने कहा शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। बहुत सरल बात कही उन्होंने कि जो शैक्षिक तकनीकी है वह उन पद्धतियों और प्रविधियों का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ जो आपने देखा मशीन के रूप में करते हैं, किस लिए करते हैं? जिससे आपके कार्य सरल ढंग से, सहज ढंग से हो सकें। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कंसर्न्ड एज ए साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गोल्स कुड बी रियलाइज्ड। यानी आपका लक्ष्य क्या है, जो शैक्षिक उद्देश्य है उनकी प्राप्ति करना है। वही बात यहाँ भी करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी जो है एक तकनीकियों और विधियों का विज्ञान है जिसके द्वारा जो केवल और केवल शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
बनाई जाती है। एस कुलकर्णी की बात करें तो 1966 में उन्होंने कहा कि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जा सकता है। जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान के आविष्कार हैं, नियम हैं, उन नियमों का जब शिक्षा की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है तो ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एज वेल एज द रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेसेज ऑफ एजुकेशन। यानी जो शैक्षिक तकनीकी है वह शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो विज्ञान और अनुसंधान की खोजों का परिणाम होता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाने के लिए, अंतः प्रक्रिया को, उसे शिक्षक तकनीकी कहा जाता है। अगर देखें तो उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात आप इस निष्कर्ष पर निकलते हैं। आप अपनी परिभाषा जरूर कहिएगा, मैं अपनी परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शैक्षिक तकनीकी वह विधायक विज्ञान है जो शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है। मैं कहता हूँ कि जो शैक्षिक तकनीकी है एक पॉजिटिव साइंस, एक विधायक विज्ञान है जो निर्माण के लिए कार्य करता है, जिसका लक्ष्य है शिक्षा की प्राप्ति। और वो शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान, जो भी विज्ञान है, सभी विज्ञान की शाखाओं से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है। यानी अंग्रेजी में कहें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दैट पॉजिटिव साइंस विच इंश्योर्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस टू अटेनमेंट ऑफ गोल ऑफ एजुकेशन। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट एक मात्रा है कि जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो आप भी अपनी एक परिभाषा कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि आपने शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा को समझा। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।